नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वैद्य सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। अब ये जो रोग है, ये भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि इतनी बहुतायात से हो रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति इससे ग्रस्त है। अब गुर्दे की पथरी वास्तविकता में होती क्या है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। ये कैल्शियम के फोलिकल्स होते हैं। जब आपके गुर्दे उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो धीरे धीरे वह आपके जो गुर्दे की अंदर की संरचना है उसके अंदर फंसने शुरू हो जाते हैं और उससे बनता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेफ्रॉन बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनकी प्रक्रिया अबनॉर्मल हो जाती है तो फिर पथरी बननी शुरू हो जाती है। अब देखिएगा, पथरी का दर्द बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। यदि किसी को हुआ होगा तो वह पहचान जाएगा। अब केवल एकमात्र इसका जो लोग समझते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वह केवल और केवल जो है किसी भी प्रकार की सर्जरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सर्जरी से बच सकते हैं। आज जो मैं आपको विभिन्न प्रकार की 4 औषधियों के संकलन के बारे में बताऊंगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा और नोट करना शुरू कर दीजिएगा। और गुर्दे की पथरी से न केवल आप छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और अपने साथियों, अपने घर परिवार के सदस्यों या फिर जो लोग हमारे डॉक्टर साथी हैं, जो वैद्य साथी हैं हमारे, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन औषधियों का उपयोग करके बहुतायात में यश और धन दोनों कमा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कॉपी और पेन ले लीजिएगा और नोट करना शुरू कीजिएगा। पहली औषधि है हमारे पास में ऊंझा कंपनी का त्रिविक्रम रस। ऊंझा कंपनी का त्रिविक्रम रस, डिस्क्रिप्शन से देख लेना यदि कोई शब्द हमारा समझ में ना आए। ऊंझा कंपनी का त्रिविक्रम रस जो आता है, इसके अंदर होता है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक होती है और ताम्र भस्म होती है। और इसमें जो भावना दी हुई होती है वह बकरी के दूध की और पान के रस की होती है। भावना देने का मतलब है मर्दनम गुणवर्धनम। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, तो खरल के अंदर उस जो तत्व होता है या कोई औषधि होती है, उसको डालने के बाद में उसमें कुछ जो जैसे पान का स्वरस उसमें डालेंगे, बकरी का दूध उसके अंदर डालेंगे और उसको मर्दन करते रहेंगे। जब वह सूख जाएगा फिर उसको सुखा करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यह है त्रिविक्रम रस और 5 ग्राम आ जाता है मात्र 170 रुपए में। बहुत गौर से समझिएगा, ऊंझा कंपनी का त्रिविक्रम रस। सावधानी से इन औषधियों का प्रयोग करना होता है, तो वीडियो अंत तक बिल्कुल देखना। तो त्रिविक्रम रस 5 ग्राम 170 रुपए में आ जाता है। इसकी 2 शीशियां लेनी है आपको। कितनी लेनी है? 2 शीशियां लेनी है। या फिर यदि आपको छोटा रोग है या फिर ऐसा है कि 4 से 5 mm तक की आपको किडनी स्टोन है और पेन बहुत ज्यादा कर रही है, तो उसके लिए तो ये 5 ग्राम ही बहुत है। तो फिर भी यदि मैं आपको एक डोज बता दे रहा हूं, यह लेनी है 10 ग्राम। 2 शीशियां इसकी लेनी है आपको। अब दूसरी औषधि मैं बता देता हूं, यह बहुत ही फेमस औषधि है हजरुल यहूद भस्म। हजरुल यहूद भस्म, जिसको बेर पत्थर भी बोल देते हैं। बेर पत्थर का चूर्ण होता है। यह एक जो कहते रहे हैं कि रासायनिक संगठकों के द्वारा जो प्रकृति हमारे औषधियों का निर्माण करता है उसका ही एक तत्व है बेर पत्थर, उससे ही बनता है। इसका नाम है हजरुल यहूद भस्म। बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की कंपनियों की ये आती है। इसकी भस्म अश्मरी यानी पथरी नाशक एवं मूत्रल होती है, ऐसा इस पर लिखा हुआ होता है। और ये आपको 10 ग्राम मिल जाता है 239 रुपए में। मात्र 240 रुपए में ये आपको प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 10 ग्राम ये लेनी है हजरुल यहूद भस्म और 10 ग्राम लेनी है त्रिविक्रम रस, और दोनों को मिक्स कर लेना है और इनकी बना लेनी है 40 खुराक। कितनी बना लेनी है? 40, यानी कि 40 खुराक इनकी बना लेनी है। सुबह और शाम एक खुराक आप प्रतिदिन, सुबह नाश्ते के बाद भी आप सेवन कर सकते हैं, खाली पेट भी आप सेवन कर सकते हैं, रात को खाने से पूर्व भी कर सकते हैं और भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। ताजे जल के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो हजरुल यहूद भस्म पर साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है मधु या दूध के साथ ले सकते हैं। तो बकरी के दूध से यदि लें इन औषधियों को तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जैसा कि हमने अपने जो अभियान है उसमें हमने हमेशा से सोचा है कि भाई हम आयुर्वेद को आसान बनाएंगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अनुपान भेद उसका चेंज करो, लेकिन यदि पानी भी आपके पास उपलब्ध है तो आप केवल जल या पानी से ले सकते हैं। बिना देर किए मैं तीसरी औषधि बता देता हूं। यह है बहुत फेमस औषधि बैद्यनाथ कंपनी की गोक्षुरादि गुग्गुलू। गोक्षुरादि गुग्गुलू मूत्र संबंधी रोगों में लाभकारी त्रिकटु गोक्षुरु और नागर मोथा युक्त होती है। इतनी प्यारी औषधियों का संकलन और इतना सस्ता कि समझ लीजिएगा 210 रुपए में आपको मिल जाती है 80 टैबलेट। 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम आपको उसका सेवन करना है। इसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ होता है पेशाब का कम होना, पेशाब में जलन एवं मूत्र मार्ग के रोगों में बहुत ही ज्यादा अत्यंत लाभकारी होती है। मेरे प्यारे साथियों, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये संयोग हम बना करके लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो गोक्षुरादि गुग्गुलू
आपको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम इसका सेवन करवा सकते हैं अपने पेशेंट को। आप देखेंगे कि आप उसको किसी भी प्रकार का हाइड्रोनेफ्रोसिस था, गुर्दे में किसी प्रकार की समस्या थी, तो वह उसकी दूर होनी चली जाएगी। अब देखिएगा, अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं सर्वप्रिय औषधि धूतवापेश्वर कंपनी का बृहत वरुणादि काढ़ा। अब देखिएगा, क्वाथ या काढ़ा अलग अलग होता है, लेकिन काढ़ा लिखा हुआ है धूतवापेश्वर कंपनी का बृहत वरुणादि काढ़ा, 210 रुपए में आ जाता है। जैसा कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, एक बूढ़े बाबा बने हुए हैं और किडनी को पकड़े हुए हैं। किडनी पेन में इतना शानदार रिजल्ट है इसका, समझ लीजिएगा। जो लोग मेफ्टाल स्पास या साइक्लोबाम खाते हैं और उनका दर्द नहीं रुकता, हमने देखा है कि 2 से 3 खुराक में ही दर्द रुक जाता है और उनको किसी प्रकार की किडनी स्टोन हो वह कट के निकल जाती है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। बहुत सारे लोग बाजार में फ्री फंड की औषधियां कहते हैं कि भाई ये कर लो, नींबू के रस में ये कर लो, ऐसे टोटके कर लो। ये आयुर्वेद नहीं है। वास्तविकता में आयुर्वेद है शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित औषधियों के संकलनों या योगों का प्रयोग करना, आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई कहता है कि साहब आप सिकंजी पी लो, कोई कहता है सोडा पी लो, कोई कहता है बियर पी लो, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर रहें। कोई व्यक्ति अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा कह देता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच करके रहें। ये जो हम औषधियां बताते हैं या पूर्व में भी जो हमने औषधियां अपनी वीडियोस के माध्यम तक आप तक पहुंचाई हैं, ये वह औषधियां हैं जो शास्त्रोक्त प्रमाणित औषधियां होती हैं, जो आदि ग्रंथों में लिखी हुई हैं। भगवान शिव के द्वारा रचित ग्रंथ है, भगवान धन्वंतरी के द्वारा रचित ग्रंथ है, चरक भगवान के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, भगवान सुश्रुत के अनुसार लिखित ग्रंथ हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाव प्रकाश निखट्टू जी के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से जो समायोजित होते हैं, उनसे हम जो है औषधियां आपको संकलन आपको बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो शास्त्रोक्त विधि द्वारा जो निर्मित की गई औषधियां होती हैं वह यह होती हैं, जैसे बृहत वरुणादि काढ़ा। इन औषधियों को पहचानिए। 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम आप इसका सेवन कीजिए। मात्र 210 रुपए में आधा लीटर मिल जाता है। क्या ही मिलेगा। अब देखिएगा, जो आप इसका सेवन करेंगे तो मैं आपको एंड में एक टिप देना चाहता हूं। पानी अधिक पिए हमेशा, अपने वजन के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप पसीने का कार्य ज्यादा करते हैं तो पानी का एक्सट्रैक्ट आपको ज्यादा रखना है, आपको पानी ज्यादा पीना है। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के अंदर एक कमी होती है। जैसे हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चीज बहुतायत में देखते हैं कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, हम उससे कहते हैं कि भाई नमक और पानी जो है, जैसे पानी का अधिक सेवन करना और नमक का कम सेवन करना। लेकिन वो क्या बोलेगा कि सर नमक तो मैं ऑलरेडी कम खाता हूं। दूसरा उसका यही तुरंत जवाब रहता है कि सर नमक तो हम लोग कम खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में नमक बहुत ज्यादा खाया जाता है और नमक होता है NaCl सोडियम, जो शरीर से पानी को खींचता है और गुर्दों के ऊपर अतिरिक्त भार आपके डालता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी प्रकार का कोई किडनी से संबंधित रोग है तो सबसे पहले ये नमक को टाटा बाय बाय कर दें। ये जो नमक आजकल बाजार में चल रहे हैं, ये बहुतायत में आप बाहर का कोई प्रोडक्ट खाते हो, ऊपर से नमक छिड़क के खाते हो, सलाद में नमक छिड़क के खाते हो। नमक की मात्रा एक दिन में मात्र 2 ग्राम से भी कम लेनी चाहिए व्यक्ति को, और जबकि इंडिया का जो रेशियो है वो 10 ग्राम तक चला जाता है। तो नमक की मात्रा कम करें और पानी की मात्रा बढ़ा दें। आप देखेंगे कि दोबारा आपको किडनी रोग होगा ही नहीं, या फिर किसी प्रकार का किडनी स्टोन नहीं होगा, या अन्य प्रकार का आपको जो किडनी से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी वो नहीं होंगी। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।